इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में और आज आपकी मुलाकात कराएंगे कुलदीप सोलंकी जी से। निगम पार्षद रहे हैं पूर्व में, साथ में महापौर भी रहे और एक समाज सेवी हैं और बीजेपी से काफ़ी लंबा अनुभव है उनको। और मैं जब हमने प्रोफाइल देखा तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी रहे और जब सर्वे किया तो एक बात सामने निकल के आई, जब किसी पर हाथ रख देते हैं मिट्टी पे तो 16 बन जाती है। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने 138 वार्ड में विजय हासिल की। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप बात करूँ एमसीडी की, 15 साल से आपका राज था, उसके बाद में भी काफ़ी आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 104 सीटें पाई और अभी मेयर का चुनाव होना है, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, मेयर का चुनाव तो संख्या बल पे होता है और ये वोटिंग होती है। कॉरपोरेशन में पहले शपथ ली जाएगी, फिर उसके बाद वोटिंग होगी। वोटिंग से ही दिल्ली का मेयर बनता है। निगम पार्षद जो चुने गए हैं वो लोग ही वोट करेंगे, उसी से मेयर का चुनाव होता है। सर बात करूँ शाद नगर की, काफ़ी आपने काम किए, गलियों में काम किए, पानी का भी लाइन वगैरह कुछ बिछी है, लेकिन अभी भी कुछ जगह टैंकर से पानी जा रहा है और आम आदमी पार्टी ने भी बोला कि हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन आपका काफ़ी 15 साल से आप इसी निगम तो कितना परेशानी हुई और कब तक ये चीज़ें आप नल से पानी दे पाओगे? देखिए, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा और अदर स्टेट में कॉरपोरेशन के पास सीवर और पानी का काम है, लेकिन एक विडंबना है दिल्ली में, यहाँ पर निगम में पानी और सीवर का काम है ही नहीं। ये विधायक के अंडर काम आता है, दिल्ली सरकार इसको देखती है। लेकिन हम जो कॉरपोरेशन के माध्यम से जो हमारे कॉरपोरेशन के जो काम है, जैसे सफाई की व्यवस्था को लेके, रोड की लेके, स्ट्रीट लाइट लेके, और भी हैं टॉयलेट ब्लॉक बने हुए हैं, डिस्पेंसरी हैं, उनका काम हम सुचारू रूप से यहाँ कर रहे हैं लगातार। और पानी के लिए तो यहाँ पे विधायक हैं और सीएम जो केजरीवाल जी हैं यहाँ पे, उनके अंडर ये काम आता है जल बोर्ड का। बात करूँ सर एमसीडी की, स्कूलों की काफ़ी काम हुए हैं और बात करूँ आम आदमी पार्टी भी बोलती है कि हमने भी स्कूलों पे काम किए, लेकिन लोगों का अभी भी, हमारे पास में जस्ट अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट पे भी काफ़ी मतलब घपले हो रहे हैं, यानी कि करप्शन बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे 15 साल में आपने काम किया इसके ऊपर, तो ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कामयाब रहे हो या नहीं? देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है कि ये हर जगह पर्यायवाची बन गया है। अगर इतना ही भ्रष्टाचार कॉरपोरेशन पे इतनी लगाम रखी पिछले 15 सालों में, तभी तो हम इतनी बड़ी संख्या में चौथी बार 104 सीटें लेके आए हैं और लगातार 15 साल तक कॉरपोरेशन में नगर निगम का वर्चस्व रहा है। तो बहुत कोशिश की है, बहुत ई टेंडरिंग सिस्टम किया है, बहुत कुछ बदलाव किया है कॉरपोरेशन में पिछले 15 सालों में। 10 साल तो मैं खुद रहा हूँ पार्षद, और समय समय पे सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना पुराना सिस्टम जो हो रखा है, लोगों के खून में आ गया है भ्रष्टाचार, उसको ख़त्म करना है। मोदी जी ने शुरुआत कर दी है ऊपर के लेवल से। समय लगेगा, हाँ समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। सब लोग एक ही एंगल से काम करेंगे और अच्छी सोच से काम करेंगे। आने वाला समय बहुत अच्छा है, उज्जवल रहेगा। सर एमसीडी की बात करूँ, कर्मचारियों की, अभी तक कच्चे कर्मचारी हैं, पक्के नहीं किए गए। सरकार भी बोलती है कि आम आदमी पार्टी बोलती है कि अभी हमारी डबल इंजन की सरकार आ गई, हम पक्का करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि आप भी काफ़ी लंबे समय से रहे हो, तो उनकी आवाज़ उठानी चाहिए थी? देखिए, पिछले 15 सालों में हमने हजारों कर्मचारियों को पक्का किया है। और रही केजरीवाल जो डबल इंजन सरकार की बात करता है, मोदी जी को फॉलो करके करता है, अभी तक मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि अडोक बेसिस पे उन्होंने कितने टीचर्स को रखा हुआ अभी तक? एसडीएम ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पे कॉन्टैक्ट पे रखा हुआ है, उनको आज तक पक्का नहीं किया उन्होंने। टीचर्स जो देश का भविष्य बनाते हैं, नींव रखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो टीचर्स को भी दिहाड़ी पे रखा हुआ उन्होंने। तो वो कैसे बात कर सकते हैं वो खुद इस बात को? हमने उनके विधायक से बातचीत की थी कि वो बोला कि टीचर का मामला सेंटर के अंडर में आता है, यूपीएससी। गलत है वो तो। जब उन्होंने कुछ नहीं करना होता है तो वो सीधा इल्ज़ाम केंद्र के ऊपर लगा देते हैं, और नहीं तो जब वो फ्री में अगर कोई चीज़ बांटते हैं तो केंद्र से परमिशन लेके करते हैं। मतलब नौकरी देनी है और तो कहने जी वो केंद्र के अंदर आती है। दिल्ली सर्विसेज बोर्ड है, उसके थ्रू ही कॉरपोरेशन में भर्ती होती है, उसके थ्रू ही दिल्ली सरकार में भर्ती होती है। टीचर्स की हो, इंजीनियर्स की हो, स्टाफ की हो, क्लर्क की हो, कोई भी हो, वो उनके अंडर आता है। ये झूठे इल्जाम लगाने, मतलब जो काम नहीं करना वो केंद्र सरकार के अंडर आता है, जो करना है वो हमने करना है। ये तो इल्जाम है, और उनकी आदत है आगे एक बात को बोल के निकल जाना, रिप्लाई आए या ना आए, लोग बाद में सोचते हैं ठीक कहा, गलत कहा, क्या कहा। और इसी वजह से वो दिल्ली के लोगों की बदकिस्मती है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर दिल्ली में हैं या ऐसे विधायक हैं
कार्यालय में नहीं मिलते हैं, किसी का ध्यान नहीं रखते हैं किसी बात को लेके। अभी आपके समाज में क्या काम हो रहा है किसी की कोई परवाह नहीं है उन लोगों को। सर बात करूँ कूड़े पे राजनीति होती है, सांसद गौतम गंभीर ने भी काफ़ी प्रयास किया, सरकार भी काफ़ी पैसा उस पर खर्च कर पाई है, लेकिन ये जो कूड़े के गाजीपुर बॉर्डर है इसके ऊपर अभी कूड़े पे राजनीति हुई, केजरीवाल साहब भी वहाँ पहुँचे थे, तो ऐसा नहीं है। देखिए मैं इसमें एक बात कहता हूँ कि अगर इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसमें हजारों मेट्रिक टन कूड़ा दिल्ली में निकलता है, 10,000 मेट्रिक टन के आसपास दिल्ली में कूड़ा निकलता है, 12,000 के आसपास। अब वो उसका निष्पादन करना भी तो एक बहुत बड़ा टेढ़ा काम है ना। और कॉरपोरेशन तो वैसे ही फाइनेंशियली जो केंद्र ये दिल्ली सरकार है उसके अंडर आती है, और पिछले 7-8 सालों से वो कोई बजट का प्रावधान नहीं कर रहे। ये तो हम शुक्रिया करते हैं अमित शाह जी का, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर हमारी नगर निगम आती है, उन्होंने इतने बड़े बड़े प्लांट लगाए, अभी एक ओखला में प्लांट लगाया है, और पिछले 1.5-2 साल में देखा होगा तो कोई तो 80 मीटर डाउन आ गया है कूड़े का ढेर, कोई 50 मीटर डाउन आ गया है, ये हो रहा है। लेकिन इतने लंबे टाइम से अरसा रहा है पिछले लंबे टाइम का, अब उसको एकदम से खत्म करना किसी के बस की बात नहीं। अब केजरीवाल ने कहा ना जी हम कर देंगे, करके दिखाओ ना जी, हम बताते हैं। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने क्यों नहीं कदम उठाया इस बात को लेके? भाई दिल्ली तो उसकी भी है ना, चीफ मिनिस्टर दिल्ली का है, तो उसने कोई कदम, एक भी स्टेप नहीं उठाया आज तक उसने कूड़े के ढोर के लेके। इस चुनाव में सिर्फ अननेसेसरी कोई झूठ का मुद्दा बनाया, और कोई मुद्दा नहीं है कूड़े का। बात करूँ कूड़े पे, जब अभी सरकार, कल हमें एक महापौर से बातचीत की, कमलजीत सहराव जो आपके बीजेपी से हैं, वो बोल रहे हैं कि इसके ऊपर हमने खाद बना रहे हैं और साथ में टाइल्स वगैरह भी काम करें, तो ये चीज़ जनता तक आप क्यों नहीं पहुँचा पाए? नहीं पहुँच रही है, पता है जनता को, जनता को पता है, पूरी दिल्ली के लोगों को पता है कि कितना ये डाउन आ गया, कितने प्लांट लगे हुए हैं, खाद बन रहा है, सेग्रीगेट किया जा रहा है, उसको मिट्टी को अलग किया जा रहा है, वो रोड के या फिलिंग के काम में ली जा रही है, और बाकी से खाद बन रहा है, तो चल रहा है, बिल्कुल प्रोसेस चल रहा है, पूरी जनता को पता है इस बात का। हाँ। दूसरा बात करूँ सर भारतीय जनता की या दिल्ली की जनता की, आपने एक बार आपने बीजेपी के नेताओं ने बोला था कि फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं केजरीवाल, जल बोर्ड हो या सब घाटे में चल रहा है, लेकिन फिर भी जनता ने उन पर विश्वास किया, तो ऐसा क्यों नहीं है कि आप जनता तक ये मैसेज पहुंचा पाए कि ये चीज़ें जो देश के लिए घातक है? देखिए कहीं ना कहीं ये चूक रही है हमारी पार्टी की, या हमारी चूक रही है कहीं ना कहीं। अगर हम सही मैसेज जनता तक नहीं दे पाए, अब ये फ्री की रेवड़ी के चक्कर में आप नहीं पड़ो, ये कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात वही आती है। अगर वो आपकी चीज़ है, कहीं ना कहीं आपकी कटौती कर रहा है, आपको कुछ दे रहा है तो वो आपकी चीज़ उसमें ही कुछ ना कुछ कटौती कर रहा है, चाहे वो हेल्थ को लेकर ले लो, चाहे ट्रांसपोर्ट को ले लो, कुछ ना कुछ जो आपको दे रहा है मैं फ्री में, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कटौती कर रहा है, वो आपकी जेब से निकाल रहा है। बात करूँ सर वह हेल्थ की बात की, तो केजरीवाल सरकार ने बोला कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले, साथ में आपने भी एक आयुष्मान कार्ड योजना सरकार को दी, मतलब भारत को दी, वो दिल्ली में लागू नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों सरकारें फ्री तो बांट रही हैं, लेकिन प्रचार के हिसाब से आम आदमी पार्टी आगे निकल गई। नहीं, ऐसा है कि देखो स्टेट में अलग मैटर होता है, केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना हरियाणा में लागू है, आपके हरियाणा में लागू है, बहुत लोग बेनिफिट उठाते हैं उसका, राजस्थान में लागू है, यूपी में हर सब जगह लागू है। लेकिन इन्होंने भाई इनका मोदी जी को श्रेय ना मिल जाए इस बात को लेके, इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया। लगना इनका कुछ नहीं था, केंद्र सरकार की पॉलिसी थी एक गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलना था, और उसमें अपना वो प्राइवेट में कहीं पे भी इलाज करा लेते, लेकिन इन्होंने जानबूझ के नहीं की। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे तो सिर्फ पैसे की बर्बादी की है। आप यहाँ हमारे आसपास में तो 4-5 किलोमीटर में कोई मोहल्ला क्लिनिक है नहीं, जहाँ है वहाँ कहीं कुत्ते घूम रहे होते हैं, हाँ कहीं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है और तो डॉक्टर नहीं है, टेस्ट के लिए फिर वो भागते हैं प्राइवेट के पास किसी भी टेस्ट कराने के लिए। तो ये तो एक ढकोसला करके और एक रूमर बनाया गया, एक माहौल सा बनाया गया इन्होंने, और मोहल्ला क्लिनिक में किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। दूसरा सर बात करूँ मैं थोड़ी सी सेंटर में आ जाता हूँ, और लोगों ने जब हम आमतौर पर करते हैं सर्वे करते हैं, हरियाणा की बात करो या राजस्थान की या मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आई और साथ में आपने गुजरात में जीत लिया, हिमाचल आपसे खो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो एक अफीम की तरह एक धर्म के नाम को टारगेट करती है, यानी 80% हिंदू हैं तो उसको टारगेट करती है, रोजगार देने में विफल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए रोजगार, सरकारी नौकरियां तो आजकल कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्वावलंबी के नाम से आपको लोन मिल रहा है, इतना ट्रेनिंग्स कराई है, हाँ इतनी ट्रेनिंग कराई है, बैंक से लोन बहुत ही जी मिल रहा है। लेकिन अब ये पहले भी अटल जी के टाइम पे भी हुआ था भी सरकारी नौकरियों के तब कम करके अपने काम के ऊपर स्किल
अपने स्किल के हिसाब से आप काम करें। हमने यहाँ कई 100 लोगों को लोन तो कराया है, 10,000 रुपये से लेके 50,000, 2.5 लाख, 5 लाख तक, जो जैसा जिसमें कैलिबर था उसके हिसाब से लोन कराया। वो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो भी केंद्र सरकार की तो योजनाएं हैं जी। और अपना स्वावलंबी होकर काम कर रहे हैं अपना। हाँ। तो दूसरा बात करूँ सर किसानी की, ठीक है, आपका जो शादनगर एरिया है टोटली शहरी एरिया है। मैं बात करूँ क्योंकि आपने ज़िंदगी को काफ़ी करीब से देखा है। देहात की बात करूँ, किसानों के हित के लिए दिल्ली में हो या बाहर में सरकार क्या कर रही है, और आगे वाले विजन के लिए किसानों के लिए कोई ऐसी स्कीम लेके आई है ताकि किसानों को भला हो सके। बात करूँ 1 साल पहले MSP पे किसान बैठे हुए थे टिकरी बॉर्डर पे, और प्रधानमंत्री जी ने भी लिखित में दिया था कि मैं MSP लागू करूँगा, लेकिन 1 साल होगी। कल हमारी किसान नेताओं से बातचीत हुई, फिर से आ रहे हैं लिखित में ये सब कहने की बातें हैं। ये जो विरोधी हैं, मैं एक बात मानता हूँ, मैं खुद किसान का बेटा हूँ और आज भी मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ मैं आज भी। हरियाणा में ज़मीन है, यहाँ नहीं है, दिल्ली में, कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो है कि केंद्र सरकार ने एक इनिशिएटिव तो लिया, आगे एक सम्मान निधि किसानों को दी तो जा रही है ना, 6,000 रुपये जा रही है ना जी। वो हो सकता है कि हरियाणा पंजाब के लोगों को ज़्यादा बेनिफिशियरी ना हो, मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है कि उन लोगों को ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ मौसम, क्लाइमेट, पानी की सुविधा, सारी चीज़ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। एक 4-5 एकड़ का जो किसान है वो भी इज्जत से अपनी रोटी खा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली NCR में है, नॉर्थ इंडिया में मार्केट है। लेकिन आप उड़ीसा में जाओ, राजस्थान के बैकवर्ड एरिया में जाओ आप, जहाँ पे पानी के साधन नहीं है, उन लोगों को कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितने हजारों लाखों किसानों को कितना बेनिफिट मिल रहा है। सरकार ने एक पहल तो की ना कहीं हर साल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। किसान के लिए सरकार ने की सब्सिडी दी, यूरिया वगैरह खाद टाइम पे मिला। लेकिन मेरा एक तात्पर्य है कि मैं भी किसान का ही बेटा हूँ और हमने किसानी देखी हरियाणा में और राजस्थान में। मेरा कहने मतलब हर आदमी अपनी जो कोई भी चीज़ बनाता है, फैक्ट्री बनाता है या कोई भी चीज़ का मूल्य निर्धारित करता है, और MSP आपको पता है कि किसान निर्धारित नहीं कर पाता है। तो आप काफ़ी मतलब सरकार में आपका हाथ है और सरकार के साथ आप नेताओं के साथ बैठते हो। तो हम ये चाहते हैं कि किसान के लिए भी, जैसे एक प्राइवेट कंपनी है तो एक एम्प्लॉय होता है, उसका DA बढ़ता है हर साल, पैसा है उसका, एक लिमिटेड पैसा है, आना ही है। लेकिन किसान की ये गारंटी नहीं है। तो एक ऐसा नहीं है कि उसकी निर्धारित कर दिया जाए किसान की मेरी गेहूं का। देखिए, इस पर चल रही है चर्चाएं, और हमसे भी पूछा जाता है, हम भी बात रखेंगे इसमें। चर्चाएं चल रही है, कोई ना कोई इसका बहुत जल्दी कोई ना कोई फैसला होगा, किसानों के हित में होगा वो। सर, और आने वाली कोई स्कीम जो बता सकते हो कि जो सरकार लेके आ रही है? देखिए, सरकार तो अब दिल्ली में तो नगर निगम में भी पावर में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी है। केंद्र की सारी योजनाएं सब तक हमारा ये कोशिश रहती है कि पंक्ति में अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है, हम उस तक उस योजना को लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत। आज हमारे साथ में थे कुलदीप सोलंकी जी, और उन्होंने अपना विचार खुल के रखा। हमारा तात्पर्य है कि गरीब तबके के लोगों तक हर चीज़ पहुँचे, खासकर किसान के लिए एक MSP का हम हर जगह प्रश्न करते हैं, ताकि ये चीज़ एक जो हमारे कृषि मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंचे, ताकि हर जगह किसी न किसी जो नौकरी में बंदा उसकी सैलरी है और जो फैक्ट्री वगैरह का माल निकालता है वो अपना निर्धारित करता है कीमत, तो किसान को भी MSP मिले, ये हमारा एक मेन टॉपिक रहता है। और आने वाले समय में हम ये ज़ोर शोर से उठाएंगे, और ताकि किसान को भी भला हो सके। आज बस इतना, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।